कोरोना को लेकर 3 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली बीजेपी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर दिल्ली में भी कोरोना टेस्टिंग के रेट आधे हो सकते हैं। वहीं सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन नहीं होने जा रहा है। आईसीएमआर ने एंटीजन टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है, जिससे सिर्फ 30 मिनट में कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए आज दूसरे दिन भी अमित शाह की बैठकों का दौर जारी रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के नेता शामिल रहे। बैठक के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी में दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग के दाम आधे करने की मांग की गई है। गुप्ता ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी मांग पर सहमति जताई है, जिसके बाद जल्द ही महाराष्ट्र की तर्ज पर कोरोना टेस्ट के रेट हाफ हो सकते हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। आदेश जी, क्या कुछ बैठक में निर्णायक फैसले लिए गए? देखिए, दिल्ली में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे थे, ऐसे में केंद्र सरकार ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कल निर्णय लिए, दिल्ली में टेस्टिंग ज़्यादा हो, ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए, बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए और ट्रेसिंग हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो दिल्ली के लोगों की बहुत समस्याएं थी, जैसे दृश्य लोगों को देखने को मिल रहे थे, उन सभी को संज्ञान में लेते हुए बिगड़ी हुई परिस्थितियों में माननीय गृह मंत्री जी ने कल कारपोरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट और अन्य एजेंसियों के साथ अच्छा तालमेल हो, इसके लिए बहुत सारे निर्णय लिए। जो समस्याएं लोगों की तरफ से आ रही थी कि उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही, अगर टेस्टिंग हो रही तो उनसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो कम होने चाहिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी उठाई है। अभी भी हमने माननीय गृह मंत्री जी के सामने ये बात रखी है और इसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, मनमाने ढंग से वसूली हो रही है, वो बात भी हमने माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखी है। दोनों बातें उन्होंने स्वीकार की हैं और कल तक एक उन्होंने डॉक्टर पॉल की कमेटी बनाई, जो इसकी कल तक रिपोर्ट आएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर इन सब बातों पर अंकुश लगेगा। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। हमारे साथ दिव्या अग्रवाल जुड़ गई हैं। दिव्या, क्या खबर मिल पा रही है आपको? कब से आखिर ये जो प्राइस हाफ करने की बात कही जा रही है, ये लागू हो जाएगा? ये कहा जा रहा है कि 18 जून से जो है वो 50% तक कर दिए जाएंगे प्राइसेस। हालांकि जब तक लागू नहीं हो जाता कुछ नहीं कह सकते। अभी फिलहाल जो हम आदेश गुप्ता जी से बात करके आए हैं न्यूज़ 24, तो हमारी बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि 18 जून से जो हमारी मांगे हैं वो लागू हो जानी चाहिए। 18,000 बेड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए रखे जाएंगे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में। और सबसे बड़ी जो इस वक्त दिक्कत आ रही थी कि जो जांच की कीमत है वो बहुत ज्यादा थी, या तो लोगों की जांच हो नहीं पा रही है या फिर जांच की कीमत बहुत ज्यादा है। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक में उठाया है और उनका कहना है कि दोनों ही मांगों पर स्वीकृति अमित शाह द्वारा दे दी गई है। 18 जून से इसे लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ संजय सिंह ने भी इस बात को क्लियर किया है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 18 जून से इन दोनों मांगों को लागू हो, ये वो भी सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ये एक बहुत बड़ी राहत है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि अभी तक जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं वो उसमें दिक्कतें दो सबसे बड़ी हैं, या तो लोगों की जांच हो नहीं रही है या जिनकी जांच हो रही है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो अगर ये दोनों मांगे पूरी हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। जी दिव्या, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर डी.के. गुप्ता, जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही डॉक्टर डी.आर. राय, फॉर्मर आईएमए वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ये जो अभी बात कही जा रही है कि टेस्टिंग अब हाफ रेट पर होने लगेगी, जैसे कि दिव्या बता रही थी, शायद 18 जून से ये लागू कर दिया जाए, इससे कितना असर पड़ेगा, कितना फायदा होगा? इससे बिल्कुल बहुत फायदा होगा, क्योंकि टेस्टिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO कई बार कह चुका है, हम सब लोग बार बार कह चुके हैं कि टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अभी हमें इस समय सबसे अत्यधिक टेस्ट करने चाहिए, सो दैट हम लोग जो
सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, जिनको खांसी जुकाम बुखार है, आईएलआई सिम्टम्स हैं या जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को हम डायग्नोज कर सकें, उनका टेस्ट कर सकें, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको आइसोलेट कर सकें, सो दैट वो दूसरे लोगों में संक्रमण ना फैलाएं। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि टेस्ट की कीमत काफी ज्यादा थी, लगभग 4,500 रुपए प्राइवेट लैब्स ले रही हैं, तो इसलिए एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को, इवन अपर मिडिल क्लास को टेस्ट अफोर्डेबल नहीं है। घर में कभी कभी अगर कोई पॉजिटिव आता है तो सबके कराने पड़ते हैं, तो उस केस में भी सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो इसलिए अगर टेस्ट के रेट्स कम होते हैं तो सबको इसका बहुत फायदा होगा, टेस्टिंग बढ़ जाएगी, लोग वॉलंटरी आके और टेस्ट ज्यादा कराएंगे और डायग्नोसिस जल्दी बनेगी और उनका ट्रीटमेंट भी होगा, प्लस उनका आइसोलेशन भी होगा और चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो इससे ब्रेक लगेगी, उसका फायदा होगा हमें। डॉक्टर राय, ये जो फैसला है ये कितना लेट है आपके हिसाब से? कब ये फैसला कर लेना चाहिए था? साक्षी जी, देर से आए दुरुस्त आए। पहले तो ये कहूंगा, देर से आए दुरुस्त आए। ये फैसला इनको आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ले लेना चाहिए था। और आप देखिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी शायद 5-6 दिन पहले ही अपने रेट आधे कर दिए हैं। और ये देखिए, एक जनता को एक तो सुविधा टाइम के ऊपर मिलनी चाहिए और हर जगह उसका टेस्टिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए और वो अफोर्डेबल होना चाहिए। अब अगर आप 4,500 रुपए आप टेस्ट के मांग रहे हैं, वो एक डॉक्टर के पास जाएगा, अगर प्राइवेट में जाता है उसकी कंसल्टेशन देगा, उसके बाद आ जाएगा, उसका रिकॉर्ड लेगा, वापस जाएगा। आप देखिए कितनी मुश्किल है। और रहा सवाल इस बीमारी को रोकने के लिए, हम डे 1 से कहते रहे कि जब तक हम टेस्ट की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे, हमको पता नहीं लगेगा कि आज दिल्ली के अंदर कितने लोग संक्रमित हैं और कितने नहीं हैं। हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसी पे डिपेंड करती है, टेस्टिंग के ऊपर। और मुझे आश्चर्य ये भी होता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में यही कहा कि मेरा फॉर्मूला TTTT का है, टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट एंड टीम वर्क। भाई, अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो ट्रेस भी नहीं करेंगे, ट्रेस नहीं करेंगे तो ट्रीट भी नहीं करेंगे। तो आपने तो पहली चीज ही ब्लॉक कर दी एक तरह से। चलो खैर, देर से आए दुरुस्त है, मैं कहूंगा बहुत अच्छा है अगर ये सरकार आप इनके रेट्स को कम कर रही है, और जितना रेट कम कर सकती है, मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको कम करने चाहिए। जी डॉक्टर गुप्ता, अब ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग अब इससे बढ़ेगी, अब कई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का भी हम टेस्ट कर पाएंगे। दिल्ली में लगातार ये कहा जा रहा था कि भले ही टेस्टिंग बाकी कई राज्यों के मुकाबले उनकी तुलना में ज्यादा है, लेकिन फिर भी दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से वो कम है। अब ये जो नया फैसला है, इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक टेस्टिंग बढ़ जाएगी अब दिल्ली में? एक तो मैं पहले बताना चाहूंगा, खाली दिल्ली में नहीं, ये पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए सभी राज्यों के लिए। सभी राज्यों के लिए रेट फिक्स होने चाहिए, सो दैट ये बार बार प्रॉब्लम ना आए कि हम लोग देर से जागते हैं। देर से जागने में बहुत कुछ नुकसान हो जाता है ऑलरेडी। तो इसलिए प्लीज मैं कहूंगा, दिल्ली के पास में बहुत सारे एनसीआर में डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यूपी और हरियाणा में आते हैं, वहां भी लगभग यही स्थिति उत्पन्न होने वाली है अगले 15-20 दिन में। तो वहां के भी अगर रेट ठीक कर दी जाए, रेट कम कर दी जाएंगे, तो वहां हम लोग हो सकता है इस स्थिति आने से पहले चीजें काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात रही टेस्ट करने से कितनी स्थिति में फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली टेस्ट बढ़ेंगे इससे। मतलब अगर 50% लोग रेट्स कम कर रहे हैं, इट मींस लगभग 50 का 70-80% लोग टेस्ट ज्यादा कराएंगे, तो नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ जाएंगे। इस समय सिर्फ हमें टेस्ट कराने की ज्यादा जरूरत है दिल्ली में, खास करके कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। प्लस वहां पे सबको हम आइसोलेट भी नहीं घर पे कर सकते, बिकॉज बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सिंगल BHK में 3-3, 4-4 लोग रहते हैं। तो अगर उन लोगों को हमें आइसोलेशन भी देना है, L1 भी देना है, वो भी हमें इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही देना है। तो इसलिए अगर हम लोअर तबके के, जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, इन लोगों के टेस्ट ज्यादा कराएंगे, तो जो संक्रमण की चेन है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। और दिल्ली में जो एपिडेमिक का जो चरम फैल रहा है, इस टाइम पीक आने वाला है, आ चुका है, उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर राय भी कुछ कहना चाहते हैं। और डॉक्टर राय, मैं भी एक राय इसमें ये देना चाहती हूँ कि जैसे आपने पहले कहा था कि देर आए दुरुस्त आए, ये तो चलो दिल्ली के बारे में था, लेकिन जैसे कि डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं कि बाकी पूरा ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया यही फैसला होना चाहिए। वहां पर क्यों हम इस बात का इंतजार करें कि फिर हमको यही बात कहनी पड़े कि जी देर आए दुरुस्त आए? अभी से क्यों नहीं लागू कर दिया जाए पूरा पैन इंडिया? डॉक्टर आदेश ने बात जो कही, मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूं कि आज अगर दिल्ली के अंदर रेट कम हो गए और हरियाणा में नहीं हुए, यूपी में नहीं हुए, तो आपके हरियाणा और यूपी के लोग दिल्ली में आएंगे और यहाँ पर बड़ी भीड़ लग जाएगी। फिर आप कहोगे कि हम दिल्ली के टेस्ट करेंगे, बाहर के नहीं करेंगे। वो समस्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि देश के अंदर आज हमारी संक्रमित लोगों की क्या संख्या है, जब तक हम टेस्ट नहीं बढ़ाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी सी डाटा देना चाहता हूँ। आज दिल्ली के अंदर हमारे 14,000 पर मिलियन टेस्ट करीब हो रहे हैं, और तमिलनाडु में करीब 8,000 हो रहे हैं, और राजस्थान में करीब 6,500 हैं, और आपके कर्नाटक में 5500 हैं, महाराष्ट्र में सिर्फ 5,000 हैं,
महाराष्ट्र जो कि इस वक्त एपिसेंटर बन चुका है, क्यों वहां पर टेस्टों की कमी है? अब जो अगर टेस्टों के कम हो रहे थे इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने उसके रेट कम कर दिए। मैं कहूंगा यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी। जितने टेस्ट करेंगे हमको पता लग जाएगा कि हमें कौन से एरिया को, हॉटस्पॉट को कंटेनमेंट में डालना है और कितना स्ट्रिक्ट उसके ऊपर होना है, ये हमारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार में जिसके अंदर 20 लाख प्रवासी मजदूर लौट के उसके गांव बिहार राज्य में गए हैं, वहां पर टेस्ट पर मिलियन की संख्या सिर्फ 850 है। 850 पर मिलियन। आप बताइए कितने, अगर जब एक बार टेस्ट करेंगे आपको पता लगेगा कि आप कितना इस वक्त आप कितनी विस्फोटक स्थिति हो चुकी है। मैं फिर यही कहूंगा कि हमें सरकार को, देश को कोरोना से मुक्त करना है। डॉक्टर गुप्ता, आपके पास भी दिव्या अग्रवाल हमारे साथ है। दिव्या, देखिए यहाँ पर लगातार ये बात हो रही है कि क्यों ना इसको पैन इंडिया किया जाए। आदेश गुप्ता जी ने ये बात तो बोली, जाहिर सी बात है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं तो उनका पूरा फोकस दिल्ली पर ही है, पर ये पूरे देश भर में क्यों ना हो? ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है बहस का। बता देना। बिल्कुल, देखिए एक तो ये जो फैसला हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, तो अब जरूरत है कि जल्द से जल्द ये पूरे देश में लागू हो। हालांकि अभी तक तो जो सिर्फ अभी दिल्ली बीजेपी कह रही है कि हमारी मांगों को माना गया है और ये कहा जा रहा है 18 जून से लागू होगा, लेकिन किस तरह से लागू होगा अभी ये भी देखना है और जल्द से जल्द पूरे देश में लागू हो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में तो कोरोना के मामले आ ही रहे हैं, लेकिन पूरे देश में भी ये लगातार तेजी से फैल रहा है। और बिल्कुल, मैं जल्दी इसी बात को, दिव्या, आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी को मैं जरा आगे ले जाती हूँ। डॉक्टर गुप्ता, कुछ दिन पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह बात कही थी कि हर स्टेट में अलग अलग समय पर ये वायरस आएगा और इसका जो विस्फोट है ना वो अलग अलग समय पर होगा। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इसी एक बात को हम, मतलब डॉक्टर गुलेरिया ये इतने समय पहले बात कह चुके हैं, इसको हम क्यों नहीं सीरियसली ले रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे बाकी स्टेट्स ये सोचकर बैठी हैं कि जो दिल्ली में हो रहा, महाराष्ट्र में हो रहा, हमारे पास नहीं आएगा ये। अभी तक हम अपनी गलतियों से सीखे नहीं 3 महीने में भी। तो बहुत अच्छा आपका ये सवाल और जो आपने बताया है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ दिल्ली में जो इंडिया में जो ये पेंडेमिक है, हर शहर में टायर 1 सिटीज में पहले आएगा, टायर 2 सिटीज में बाद में आएगा और टायर 3 में और रूरल एरिया में लास्ट आएगा। तो ये इसका हमें फायदा उठाना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में कि हम अपने रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज करें टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। बल्कि हम इस समय प्रॉब्लम क्या है कि हम टायर 1 सिटीज में भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो टायर 2 सिटीज में नहीं देख पाएंगे। तो कहीं पे जून में आ रहा है, कहीं जुलाई में आएगा, कहीं अगस्त सितंबर में पीक आएगा और गांव में तो जाके नवंबर अक्टूबर में आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इतनी अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पहले हम यहाँ कंट्रोल करें, फिर इसके बाद अपने रिसोर्सेज को, चाहे मैन पावर हो, चाहे मशीन हो, चाहे डायग्नोस्टिक्स हो, इन सारी चीजों को, लॉजिस्टिक्स को मूव करना चाहिए दूसरे शहरों में, सो दैट हम उसको वहां पे कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल। एक चीज और बताना चाहूंगा, डॉक्टर राय, शुरू में हम ये कह रहे थे कि जी नया पैंडेमिक है, हमें अभी इसके बारे में पता नहीं था। ये मत कहो कि जनवरी में क्या होना चाहिए था, फरवरी में क्या होना चाहिए था, सब लोगों ने पहली बार देखा, चलिए मान लिया। अब तो 3 महीने हो गए, अब हम लोग क्यों नहीं अपनी गलतियों से सीख रहे और पहले से ये मानकर बैठ रहे हैं कि जी जो है मतलब किसी और राज्य में नहीं आएगा ये, तो पहले से तो तैयारी कर ले कि हमारे राज्य में ना आए, दिल्ली और महाराष्ट्र को देख के सीख लें। साक्षी जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछ ली है और मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस पेंडेमिक की इंफॉर्मेशन देने के लिए, कंटेनमेंट के लिए और एडवाइजरी इश्यू करने के लिए, जब उसने वहीं पर गलती कर दी है, एक के बाद एक गलती की, उसके बाद हमारे हर देश ने भी गलती की। हमारे यहाँ भी कुछ गलतियां हमारी सरकार के लेवल पे हुई हैं जो आज हम डिस्कस नहीं कर पाए, कल उसके ऊपर आएगा। डेफिनेटली हुई हैं, अगर नहीं होती तो ये नौबत नहीं आती। अब रहा सवाल लगे, अभी मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अभी 4 दिन पहले एक WHO ने ये कहा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनसे इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है। और उससे पहले कह रहे थे एसिम्प्टोमेटिक आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उसको पता नहीं कितने को वो करेगा। उनकी एडवाइजरी हर दिन बदल रही है। डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर भी इतना कंफ्यूजन फैला दिया गया है कि हम खुद परेशान हैं। और इसीलिए मुझे लगता है डॉक्टर राय, क्योंकि अब हम लोग बिलीव नहीं कर पा रहे, अब ऐसा लग रहा है कि WHO कभी कुछ कहता है, अभी कह रहा है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, कल को फिर कहेगा नहीं नहीं हमारी ये वाली स्टडी तो खराब थी, गलत थी, वो तो है खतरनाक। तो पता ही नहीं है कि किस बात पे हम लोग भरोसा करें, इसीलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय आपका, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिव्या अग्रवाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में आधे होंगे अब कोरोना टेस्टिंग के दाम, और इसी को लेकर अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अब टेस्टिंग बढ़ेगी और टेस्टिंग ज्यादा होना ही सबसे ज्यादा जरूरत की बात है इस वक्त।